Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is an ecosystem service provided by natural ecosystem? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा जो इकोसिस्टम सर्विस होता है वो प्रोवाइड किया जाता है नेचुरल इकोसिस्टम से। तो यहाँ पे पहला है साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, थर्ड है पॉल्यूटेंट ऑब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम जानेंगे कि इको सिस्टम सर्विस क्या होता है। इको सिस्टम सर्विस की बात करें तो इसको जो है इकोसिस्टम सर्विसेज को जो है रेफर किया जाता है टू दी प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्ट ऑफ ecosystem processes that have been linked to और कह सकते हैं linked directly to the benefit of human well-being। सो जैसे कि ये सर्विसेज क्या हो सकती हैं, यहाँ पे जो इकोसिस्टम सर्विसेज जो होती हैं यहाँ पे ये हो सकता है इंक्लूडिंग प्यूरिफाइंग द एयर। क्या हो सकता है? प्यूरिफाइंग द एयर। उसके बाद हो सकता है ये प्रोवाइडिंग वाटर। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट फूड। ये हो सकता है क्या? फूड बाय मेंटेनिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल। उसके बाद हो सकता है ये प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? प्रिवेंट करेगा सॉइल इरोजन को। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है पॉल्यूटेंट ऑब्जॉर्प्शन। क्या हो सकता है ये? इसमें आ सकता है ये पॉल्यूटेंट ऑब्जॉर्प्शन एंड हो सकता है रिडक्शन किसका? थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो प्लांट होता है कवर करता है, या कर सकते हैं कवर प्रोटेक्ट्स दी सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल फ्रॉम ड्रास्टिक चेंज। यहाँ पे जो इरोजन होगा ये यहाँ पे हम प्लांट के थ्रू होता है और वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी कि प्रिवेंशन हो सकता है प्लांट के थ्रू, क्योंकि प्लांट जो है कवर करता है प्रोटेक्ट दी सॉइल फ्रॉम ड्रास्टिक चेंजेस इन टेम्परेचर। उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं देयर इज लिटिल विंड और वाटर इरोजन एज सॉइल पार्टिकल आर नॉट एक्सपोज टू देम। अब क्या होता है? इसकी वजह से ये जो सॉइल होते हैं रिमेन स्पॉन्जी होते हैं, फर्टाइल होते हैं। इसकी वजह से स्पॉन्जी होते हैं एंड क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं। उसके बाद देयर इज नो लैंडस्लाइड एंड नो फ्लड। इसकी वजह से होता है, किसकी वजह से? प्लांट्स की वजह से। अब जो प्लांट जो है कवर करते हैं किसको? नेचुरल जो है इकोसिस्टम जो अब्जॉर्ब करता है यहाँ पे जो पॉल्यूटिंग गैसेस होती हैं। किसको? जो पॉल्यूटिंग गैसेस होती हैं उसको ये क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है और कॉज करता है सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को, पार्टिकुलेट जो है मैटर को। उसके बाद रिमूव करता है किसको? रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज करता है ऑक्सीजन को। उसके बाद प्यूरिफाइड एयर जो है हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे
देखा जाता है कि देयर इज नो ओवरऑल डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज द सेम एज रिपीटेडली सर्कुलेटेड एंड रिसर्कुलेटेड। सो यहाँ पे देखा जाए तो हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो हमने देखा कि जो ए यानी कि साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है यहाँ पे, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन भी होता है, एंड तीसरा दे रखा है पॉल्यूटेंट ऑब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये तीनों हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द above. So the right answer of this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.